खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर के तीसरे भाग को जो है सोल्यूशन को हम लोग हल करने जा रहे हैं। देखा जाए कैसे प्रश्न आए थे, तो स्पोर्ट्स न्यूज, खेल समाचार से संबंधित सभी क्वेश्चन रहेंगे करंट अफेयर के, जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन को हल करने से पहले कल के टेस्ट पर नजर देखा जाए, कितने लोगों ने 30 में 30 मार्क लाया था जीएस पेपर में। और याद रखिएगा, हमेशा वास्तविकता निर्माण की अवस्था होती है। आप जो आज तैयारी कर रहे हैं वही कल आपके निर्माण की अवस्था होगी, वही कल आपका भविष्य होगा, याद रखिएगा। टेस्ट देते समय एक और मैं एक चीज़ बता दूं कि टेस्ट पोर्टल जब ओपन करिएगा, क्वेश्चन पढ़िए, 4 ऑप्शन पढ़िए, टिक लगाइए, आगे चले जाइए। बहुत ज़्यादा देर तक क्वेश्चन को ओपन किए रहिएगा, कंप्यूटर ऑटोमेटिक लॉक कर देगा। बहुत ज़्यादा समय दीजिएगा, क्वेश्चन आगे पीछे करिएगा, कंप्यूटर लॉक कर देगा। इसलिए क्वेश्चन पढ़िए, 4 ऑप्शन पढ़िए, सही टिक लगाइए, गलत टिक लगाइए, जो भी लगाइए और आगे चलिए। टेस्ट हमेशा आप देते रहिए। ये रैंक लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो एक बहाना है कि इसी बहाने आप पढ़ लेंगे। आप टेस्ट देंगे तो कुछ न कुछ नंबर आपको जानकारी हो जाएगा, और एग्जाम आते आते शायद उस प्रश्न को कई बार आप दोहराएंगे। ठीक है, टेस्ट जरूर देना चाहिए। तो आइए देखते हैं अच्छी क्वेश्चन जो है। क्वेश्चन क्या था? श्री अकुला का संबंध किस खेल से है? जूडो, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। ठीक है, आंसर हो जाएगा चौथा, टेबल टेनिस से इनका संबंध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष एकल विजेता कौन है? डेनियल मेदवेदेव, नोवाक जोकोविच, जैनिक सिनर और कार्लोस अल्कराज। आंसर हो जाएगा इसका तीसरा, जैनिक सिनर जो है सही थे। ठीक है, नेक्स्ट है, 20वां एशियन गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ होगा? 4 ऑप्शन। पहला पेरिस फ्रांस में, दूसरा आइची नोगाया जापान में, तीसरा लॉस एंजिल्स अमेरिका में, चौथा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा दूसरा, आइची नोगोया जापान में। ठीक है, नेक्स्ट है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 में किस खिलाड़ी को दिया गया? 4 ऑप्शन आप देखेंगे। पहला है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, दूसरा रंकी रेड्डी सात्विक साईराज, तीसरा ओजस परवीर देवताले, चौथा उपरोक्त क और ख दोनों। आंसर हो जाएगा इसमें से चौथा हो जाएगा, याद रखिएगा। ये दोनों लोग को दिया गया था, यानी आप कह सकते हैं उपरोक्त क और ख दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार विजेता दीक्षा डागर, याद रखिएगा, दीक्षा डागर का संबंध किस खेल से है? 4 ऑप्शन, गोल्फ, तीरंदाजी, कुश्ती और जो है हॉकी। आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा आपका पहला, गोल्फ। आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, जितने भी जो है अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं, तो अर्जुन पुरस्कार विजेता के वो किस खेल से संबंधित हैं उससे प्रश्न ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो जितने लिस्ट इस बार आप देखेंगे, आप मिला होगा पुरस्कार उनको, उन देख लीजिएगा वो किस खेल से संबंधित है, उन्हीं के विषय में ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, और ये टेस्ट सीरीज के विषय में बताना था। 1 मिनट में बता दूं अपने टेस्ट के विषय में। ये एक टेस्ट टीम द्वारा तैयार किया गया है। इस टेस्ट की वैलिडिटी एडवर्टाइजमेंट 51 का जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक रहेगी। इस टेस्ट में आपको क्या मिलेगा? PDF मिलेगा, उसी पे वीडियो मिलेगा, उसी पर टेस्ट मिलेगा। यानी एक ही चीज को जब आप 3 बार पढ़ेंगे तो आपको वो चीज याद हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, अभ्यास। उसके बाद फिर उसी में आपको फाइनल टेस्ट देना होगा, तब आके जीएस पेपर में आपको पूर्णता मेरे हिसाब से मिलेगी। ठीक है, उसके बाद इसमें टेस्ट में क्या मिलेगा आपको? PDF नोट्स मिलेगा आपको हिंदी इंग्लिश में 2014 से लेकर अब तक के साल भर पेपर वीडियो क्लासेस के रूप में भी मिलेंगे। रेगुलर प्रैक्टिस सेट एग्जाम तक अपडेटेड होते रहेंगे, प्रश्न मिलेंगे आपको। इसमें ऑर्गेनाइज क्लास बिल्कुल सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी क्लासेस मिलेंगे, आपको समझ में आएगा भी। यूट्यूब पे आपको कंप्लीट नहीं मिलेगा, आपको इसके लिए परचेज करना पड़ेगा। यूट्यूब के कुछ क्लासेस उसको बाद में अनलिस्टेड कर दिए जाते हैं। इसमें सैकड़ों की संख्या में टेस्ट मिलेगा। टेस्ट के रूप में आपको मॉडल पेपर मिलेगा, सिलेबस वाइज टेस्ट और यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा। इसका रेट 1999 है, लेकिन अभी 1299 में दिया जा रहा है। याद रखिएगा, अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपकी जीत दिलाए। ठीक है, हमारी टीम द्वारा ये 4 कुछ बुक निकाला गया है, चारों महत्वपूर्ण बुक है।
अलग अलग है, याद रखिएगा। चारों में 80 मॉडल पेपर है। ये सिर्फ आपको अमेजन के माध्यम से ही मिल सकता है। डिलीवरी चार्ज बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं देना है और ओमार बुक आपको फ्री मिलेगा। मात्र 499 रुपये में इंडिया के किसी भी कोने में होंगे, आपके घर तक ये पहुंच जाएगा। बुक को यदि मैं दिखाना चाहूँ तो ये बुक है। मेरे हिसाब से एग्जाम देने से पहले इसमें जो भी क्वेश्चन है सभी को कम से कम 2-3 बार पढ़ने के बाद आपको एग्जाम में बैठना चाहिए। इसको 2-3 बार पढ़ने के बाद आपको एमआर शीट में भर के जो है कंप्लीट आपकी जानकारी को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आगे प्रश्नों को। जो लोग हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है और ये व्हाट्सएप ग्रुप है, ये नंबर है, इससे भी चाहे तो आप जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 38वां राष्ट्रीय खेल 2024 भारत के किस राज्य में होगा? उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, मेघालय। आंसर हो जाएगा इसमें से तीसरा। याद रखिएगा, राष्ट्रीय खेल 2024 जो है उत्तराखंड में होगा। ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 है कि एशिया कप 2023 का विजेता किस देश में, किस निम्न में से किस देश है? एशिया कप 2023 का विजेता देश निम्न में से कौन है? ठीक है, 4 ऑप्शन, चीन, जापान, श्रीलंका, भारत। आंसर हो जाएगा चौथा, भारत। ठीक है, प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन, नई दिल्ली, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली, पहला आंसर इसमें सही है। ठीक है, टेस्ट में प्रश्न दिया गया था, इसीलिए बहुत ज्यादा समय मैं देना उचित नहीं समझ रहा हूँ, क्लासेस ले चुके हैं। नेक्स्ट है 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया? ईडन गार्डन कलकत्ता में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में, इकाना स्टेडियम उत्तर प्रदेश में। आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में खेला गया। ठीक है, नेक्स्ट है 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा? भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा तीसरा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता भी है क्रिकेट संबंधित या बुक ऐसा जो खेल से संबंधित हो। पहला आप देखेंगे सौरभ गांगुली, दूसरा कपिल देव, तीसरा ऋषिराज और चौथा अमृत माथुर। आंसर क्या होगा? आंसर होगा अमृत माथुर। याद रखिएगा, इस पुस्तक के लेखक कौन है? अमृत माथुर। चौथा आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे भारत के संदर्भ में फेडरेशन कप किससे संबंधित है? शतरंज से, बैडमिंटन से, गोल्फ से, फुटबॉल से। आंसर हो जाएगा आपका चौथा, किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। पुरस्कार राशि 25 लाख का संबंध किस खेल से है? 4 ऑप्शन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार। आंसर क्या होगा इसमें? आंसर होगा पहला। याद रखिएगा, अब ये 15 लाख था, जब जो है नाम बदला गया इसका राशि क्या हो गया? 25 लाख रुपए कर दिया गया। यानी खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार। याद रखिएगा, इसका पहले नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम था। अब बाद में अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पुरस्कार राशि 25 लाख, पहले कितना था? 15 लाख। ये दोनों चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 23 का खिताब किसने जीता? यान लेनार्ड, लुका ब्रेसेल, मार्क सेल्वी, एलेना रिवाकिना। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, लुका ब्रेसेल ने जीता। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत के किस खिलाड़ी को मसाल वाहक चुना गया? 4 ऑप्शन, पहला मनप्रीत सिंह, दूसरा भावना पटेल, तीसरा निकाह जरीन और चौथा अभिनव बिंद्रा। आंसर हो जाएगा आपका चौथा, अभिनव बिंद्रा को चुना गया। ठीक है, चौथा आंसर सही है। नेक्स्ट है भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी निम्न में से कौन है? 4 ऑप्शन, हर्षित राजा, अर्जुन एरिगेसी, रमेश बाबू प्रज्ञानंद और चौथा डी गुकेश। आंसर हो जाएगा अर्जुन गैरेसी। वर्तमान में ये हो गया। ठीक है, कोई चीज को बार बार आप दोहराएंगे ना, जैसे प्रश्न एक बार टेस्ट दिया, एक बार आप दोहरा रहे हैं तो समझ लिया आपको कंठस्थ हो रहा है। ये चीज आपको पता नहीं चल रहा है, पता चलेगा एग्जामिनेशन हॉल में जब आप क्वेश्चन करने बैठेंगे, अपने आप सब आपको याद हो जाएगा। इसीलिए बार बार रिपीटेशन मांगता है कंपटीशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्यूमा कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? 4 ऑप्शन, मोहम्मद शमी, महेंद्र सिंह धोनी, राहुल द्रविड़, पीवी सिंधु। आंसर हो जाएगा पहला, मोहम्मद शमी जो है प्यूमा कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है। किस क्रिकेट खिलाड़ी को तांबे की मूर्ति का जो है वानखेड़े स्टेडियम 2024 में जो है अनावरण किया गया? किनका किया गया? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर ये जान सकते हैं। प्रश्न आया भी था। 4 ऑप्शन, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव और विराट कोहली। आंसर हो जाएगा दूसरा, सचिन तेंदुलकर का जो है। नेक्स्ट है
आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया? बिल्कुल आसान प्रश्न है, आप हल कर सकते हैं। 4 ऑप्शन, पहला डेविड हेड, दूसरा मोहम्मद शमी, तीसरा विराट कोहली, चौथा रोहित शर्मा। आंसर हो जाएगा तीसरा विराट कोहली को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान है, 6 अप्रैल, 1 मई, 28 फरवरी और 29 अगस्त। आंसर क्या होगा? जो है राष्ट्रीय खेल 29 अगस्त, ये सही होगा। विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को, ठीक है। याद रखिएगा, विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। 1 मई को क्या मनाया जाता है? आप बताइए कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल आसान है। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? और पिछले क्लास में जब करंट अफेयर का ले रहे थे उसमें भी बताए थे कि 24 में, याद रखिएगा, अभी खेल दिवस है, उसका थीम क्या रखा गया है। नेक्स्ट है, हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता देश कौन सा है? बेल्जियम, जर्मनी, भारत, पाकिस्तान। बेल्जियम, जर्मनी, भारत, पाकिस्तान। क्या आंसर होगा? जर्मनी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, 19वां एशियाई खेल 23 संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? इधर लिखा है देश, इधर लिखा है कुल पदक विजेता, आप देख रहे होंगे। और इसमें सबसे पहले है चीन का 383 पदक, जापान का 188 पदक, रिपब्लिक ऑफ कोरिया का 190 पदक, भारत का 207 पदक। कह रहा है कौन सा जोड़ा गलत है? तो गलत यही होगा भारत का, क्योंकि भारत का कितना था? 107 पदक था, याद रखिएगा। आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? चौथा आंसर इसमें होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे 2023 राष्ट्रीय खेल दिवस का थीम क्या था? पिछले वर्ष का है। 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे। खेल एक समावेशी और फिट समाज को सक्षम बनाते हैं। दूसरा, खेल में दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना। तीसरा, खेल और हरित निवेश। चौथा, खेल और बच्चों के लिए स्वास्थ्य भविष्य। क्या आंसर होगा? आंसर होगा इसका पहला, खेल एक समावेशी और फिट समाज को सक्षम बनाते हैं। पिछले वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस का ये थीम था। नेक्स्ट आप देखेंगे, भारतीय खिलाड़ी अदिति गोपीचंद स्वामी का संबंध किस खेल से? चित्र भी इनका दिखाए थे क्लास लेते समय, बता सकते हैं। 4 ऑप्शन, पहला क्रिकेट, दूसरा तीरंदाजी, तीसरा कुश्ती और चौथा फुटबॉल। क्या आंसर होगा? किससे संबंधित है? अदिति गोपीचंद स्वामी का संबंध किससे है? तीरंदाजी से संबंध है। दूसरा आंसर इसका सही होगा। लव ऑल शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? कई बार ये एग्जाम में आ चुके हैं। लव ऑल, 4 ऑप्शन, पहला पोलो, दूसरा फुटबॉल, तीसरा क्रिकेट, चौथा बैडमिंटन। आंसर हो जाएगा आपका चौथा बैडमिंटन। नेक्स्ट आप देखेंगे, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का विजेता टीम किस देश का है? भारत, ईरान, चीन, मलेशिया। तो याद रखिएगा, ऐसा प्रश्न जब आए और ऑप्शन भारत दिया हो, भारत ही लगाना चाहिए। 90% केस में वही होता है, क्योंकि अपने देश का है तो अपने देश के विषय में जानना चाहेगा, अन्य देशों के विषय में नहीं। आंसर क्या होगा इसका? भारत। डेविस कप संबंधित है किससे? क्रिकेट, हॉकी, टेनिस और जो है फुटबॉल। यहाँ लिख लीजिएगा, आंसर होगा तीसरा, लॉन टेनिस कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। 28 सबसे कम गेंद पर 150 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है। 4 ऑप्शन, पहला है हरभजन सिंह, दूसरा जसप्रीत बुमराह, तीसरा रविचंद्र अश्विन, चौथा इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, जसप्रीत बुमराह। ये आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असत्य है? क्या भवानी देवी का संबंध तलवारबाजी से है? सही है कि गलत? मनप्रीत सिंह का संबंध क्या हॉकी खेल से है? सही है कि गलत? कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध क्या भारोत्तोलक से? सही है कि गलत? साजन प्रकाश का संबंध हॉकी से है? सही है कि गलत? तो इसमें से गलत जोड़ा कौन सा है? गलत आपका हो जाएगा चौथा। अभी हाल में देखेंगे खेल पुरस्कार ये पाए थे साजन प्रकाश जी, और इनका संबंध किससे है? तैराकी से है, याद रखिएगा। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रथम पाने वाली महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर आप वीडियो थोड़ा भी आपको लाभ लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो लाइक कर लीजिएगा। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में परिवर्तित नाम निरंजन शाह स्टेडियम कहाँ है? 4 ऑप्शन, भोपाल, जयपुर, राजकोट, कानपुर। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? अभी इसका नाम बदला गया है, आंसर हो जाएगा राजकोट। तीसरा आंसर इसमें से सही है, ठीक है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं।